गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आपकी शिवानी मैम आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊँगी। ठीक बच्चों, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। अगर आप लोगों ने बुक परचेज़ नहीं की है तो जल्द से जल्द बुक परचेज़ कीजिए साहू बुक डिपो से। ठीक, हमने इसका चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। हमने इसको रीड भी किया था, थोड़ा कर लिया था ना बच्चों। कहाँ तक किया था? यहाँ तक। ठीक, हमने इसमें भारत में पुर्तगाल पढ़ लिया था। ठीक है, और क्या पढ़ा था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ ली थी। ठीक, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, हेडिंग है सन 1600, हेडिंग है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे है सन 1664 ईस्वी में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? सन 1664 ईस्वी में भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दिसंबर 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरल ने जो कंपनी का डायरेक्टर जनरल था। ठीक है, कौन था? इस कंपनी का डायरेक्टर कौन था? जनरल था। ठीक, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री कहाँ की गई स्थापित? मसूलीपट्टनम में। ठीक, सन 1672 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1672 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। वह भारत में फ्रेंच कंपनी का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? भारत में फ्रेंच कंपनी का वास्तविक संस्थापक था। उसने बीजापुर के शासक की अनुमति से पुडुचेरी में एक बस्ती स्थापित की थी। किसकी अनुमति से की थी बच्चों? बताइए। बीजापुर के शासक की अनुमति से। ठीक है, पुडुचेरी में एक बस्ती स्थापित। आगे है, फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर तथा कासिम बाजार एवं पश्चिमी तट पर माहे में बस्तियां स्थापित की। ठीक है, सन 1739 ईस्वी में उन्होंने कोरोमंडल तट पर कराईकल की स्थापना की। कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर कराईकल की स्थापना की। फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय पुडुचेरी में स्थित था। कहाँ था? पुडुचेरी में स्थित था। इसका नौसैनिक अड्डा हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस तथा रियूनियन द्वीपों पर था, जो भारत से बहुत दूर थे। ठीक है, यद्यपि फ्रांसीसी लोग सबसे अंत में आए। ठीक है, फ्रांसीसी लोग थे वो सबसे अंत में आए, फिर भी यहाँ पर वे ही अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी थे। दोनों कंपनियों के मध्य प्रतिद्वंदिता के कारण ही भारत में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। किसके कारण हुए बच्चों? बताइए, बताइए बच्चों। प्रतिद्वंदिता के कारण ही भारत में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। ठीक है, जो दोनों कंपनी थी उनके मध्य प्रतिद्वंदिता के कारण भारत में कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है, कौन कौन से? आगे है बच्चों, एंग्लो फ्रांस संघर्ष। ठीक है, भारत में राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए। ठीक, किस किस के बच्चों? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। ठीक, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को ही, जो 3 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, इस युद्ध को किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण का मुख्य कारण यह है कि तीनों युद्ध कर्नाटक प्रदेश में ही लड़े गए थे। कहाँ लड़े गए थे? कर्नाटक प्रदेश में ही लड़े गए थे। ठीक, इसीलिए इसका नाम था, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये कर्नाटक में ही लड़े गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अब देखते हैं बच्चों हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसमें क्या क्या हुआ था? ये कब से कब तक है? 1744 से 1748 ईस्वी तक है। ठीक है, क्या है बच्चों? प्रथम कर्नाटक युद्ध है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रथम कारण यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच आपसी संघर्ष था। क्या था इसका कारण? क्या था बच्चों बताइए? प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण, जो मुख्य कारण था, वो क्या था? यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच आपसी
संघर्ष था। ठीक, सन 1743 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, किसके विरुद्ध बच्चों? सन 1743 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए, ठीक है, इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। इसलिए फ्रांस की सरकारी ने पुडुचेरी में नियुक्त अपने गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों के समझौता करने तथा शांति बनाए रखने का आदेश दिया, परंतु इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा भारत में फ्रांसीसी व्यापार को नष्ट करने के लिए भेज दिया। ठीक है, उनने क्या कर दिया बच्चों? भारत में एक क्या भेजा? जहाजी बेड़ा। ठीक, भारत में फ्रांसीसी व्यापार को नष्ट करने के लिए। ओके, 7 जुलाई 1946 ईस्वी को मद्रास की नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांस के खिलाफ सेना भेज दी और दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और फ्रांसीसियों ने चेन्नई पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेजों की हार हो गई थी और जो फ्रांसीसी थे उनने चेन्नई पर अपना अधिकार कर लिया था। सन 1948 ईस्वी में यूरोप में एक संधि के द्वारा युद्ध बंद हो गया था। ठीक है, कब हुआ था? सन 1948 में यूरोप में एक संधि हुई थी, उसके कारण युद्ध बंद हो गया था। फ्रांस ने चेन्नई वापस इंग्लैंड को दे दी। ठीक है, फ्रांस ने चेन्नई किससे दे दी बच्चों? वापस इंग्लैंड को दे दी। चेन्नई किसकी? इंग्लैंड की थी ना, तो उन्होंने वापस कर दी। इंग्लैंड के बीच आपसी युद्ध हुआ था ना, किस किस के बीच हुआ था बच्चों? कर्नाटक और इंग्लैंड के बीच ही तो हुआ था। तो उन्होंने फ्रांस जीत गया, तो फ्रांस ने वापस चेन्नई, मतलब इंग्लैंड था वो वापस चेन्नई को कर दिया। ओके, फिर है हमारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये कब से कब तक है? ये 1748 से 1754 ईस्वी तक है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि कर्नाटक की राजगद्दी की उत्तराधिकारी संघर्ष में निहित थी। किसके पीछे हुआ था? राजगद्दी के पीछे। ठीक है, दोनों शक्तियाँ अलग अलग प्रतिद्वंदियों को समर्थन देती थीं। फ्रांस मुजफ्फर जंग को, जबकि अंग्रेज नासिर जंग को समर्थन करते थे। फ्रांस किसे करता था? फ्रांस करता था मुजफ्फर जंग को, और अंग्रेज किसको करते थे? नासिर जंग को। ठीक, चांदा साहब जो फ्रांस का समर्थन तथा कर्नाटक का शासन था, ने डुप्ले के साथ मिलकर अनवरुद्दीन को युद्ध में मार डाला। ठीक, तथा कर्नाटक पर पूर्ण अधिकार कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव व अंग्रेज सेना ने चांदा साहब एवं मुजफ्फर जंग को मार डाला। सन 1754 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य बिना किसी परिणाम के युद्ध समाप्त हो गया। ठीक, अब है तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये कब से कब तक है? ये 1756 से 1763 ईस्वी तक है। सन 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ होते ही भारत में भी अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। अप्रैल 1758 ईस्वी में जनरल लाली ने फ्रांसीसी सेना की कमान संभाली। ठीक, किसने संभाली? जनरल लाली ने। उसने आते ही अंग्रेजों के कैंप डेविड दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उधर क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण करने पर अधिकार कर लिया। क्लाइव की इस विजय ने बंगाल की फ्रांसीसियों का प्रभुत्व पूरी तरह समाप्त कर दिया और डुप्ले के भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के स्वप्न को भंग कर दिया। सन 1776 ईस्वी में पेरिस की संधि ने तीसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप पुडुचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। ठीक है, तो जो ये 3 हुए थे, कौन से युद्ध हुए थे? 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध था बच्चों, वो कब से कब तक था? वो 1744 से 1748 तक था। दूसरा था 1748 से 1754 ईस्वी तक, और तीसरा है 1756 से 1763 ईस्वी तक। ठीक है बच्चों, आगे है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब से कब तक है? ये है 1757 ईस्वी से। ठीक, सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, किसके? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसके दूरगामी परिणाम हुए। इस युद्ध में नवाब पराजित हुआ और मारा गया। कौन?
नवाब कहाँ का बच्चों? सिराउद्दौला का। ठीक है, मारा गया। नवाब की सेना की सेनापति मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। किसे? जो उसका सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र, उसको नवाब बना दिया गया। वह अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली मात्र था। कौन था? वो था अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली। बंगाल के वास्तविक शासन अंग्रेज ही थे। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार तथा 24 परगना क्षेत्र प्राप्त हुए। बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने से अंग्रेज़ों को अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हराने में सफलता मिल सकी। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी तथा बाद में संपूर्ण भारत में ब्रिटेन के प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, आज हमने बच्चों यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। ठीक है, किसका पढ़ेंगे? बक्सर का युद्ध। आप लोग रिवाइज करिएगा इस चैप्टर को। ओके, आज के लिए इतना ही।